बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ और बड़ी खबर बिहार चुनाव से जुड़ी हुई है। एनडीए का संकल्प पत्र जारी हो चुका है। जेपी नड्डा सीएम नीतीश ने जारी किया है संकल्प पत्र। गरीब को 5 लाख तक का मुफ्त इलाज मिलेगा, ये वादा किया गया है। कृषि उद्योग में 1000 करोड़ का निवेश किया जाएगा। बिहार में 7 नए एक्सप्रेसवे बनाए जाएंगे। 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार का वादा एनडीए की तरफ से किया गया है। ओबीसी वर्ग के कारोबारियों को मदद दी जाएगी। 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार का वादा इस संकल्प पत्र में है। 1 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाएंगे, ये भी वादा किया गया है संकल्प पत्र में। 4 नए शहरों में मेट्रो सेवा शुरू होगी। गरीबों को 125 यूनिट मुफ्त बिजली देंगे। गरीबों को 50 लाख पक्के नए मकान दिए जाएंगे, तो वहीं गरीब को 5 लाख तक का मुफ्त इलाज भी मिलेगा। कृषि उद्योग में 1000 करोड़ का निवेश किया जाएगा। हम लोगों ने 25 महत्वपूर्ण मुद्दों के साथ जनता के बीच में जाने का निर्णय लिया है। सबसे पहले है हर युवा को नौकरी और रोजगार देना। 1 करोड़ से अधिक सरकारी नौकरी, रोजगार प्रदान करना, कौशल विकास करना और हर जिले में मेगा स्किल सेंटर से बिहार को ग्लोबल स्किलिंग सेंटर के माध्यम से के रूप में स्थापित करना। बिहार के युवा दुनिया के हर कोने में जा सके। दुनिया में जहां भी बिहार के युवा की जरूरत हो, उसके लिए ग्लोबल स्किलिंग सेंटर के माध्यम से हम लोग भेजने का काम करेंगे। दूसरा, महिला समृद्धि और आत्मनिर्भरता। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के अंतर्गत महिलाओं को 2 लाख तक की सहायता राशि सरकार देगी और 1 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का काम बिहार की सरकार, बिहार एनडीए का संकल्प पत्र हम लोगों ने रखा है। तो एनडीए की तरफ से ये संकल्प पत्र जारी किया गया है और आप जानते हैं कि किस तरीके से एनडीए अपने घोषणा पत्र को संकल्प पत्र कहती है। अब ऐसे में आप देखिए जो संकल्प पत्र हैं, अगर मैं उन 25 बड़े वादों की बात करूं तो उसमें कौन से 25 बड़े वादे हैं। हर युवा को नौकरी एवं रोजगार, महिला समृद्धि एवं आत्मनिर्भरता, अति पिछड़ा वर्ग को आर्थिक व सामाजिक बल देना। इसके साथ आप देखिए किसान सम्मान व एमएसपी की गारंटी इसमें है। मत्स्य दुग्ध मिशन से समृद्ध किसान होगा, इसको लेकर काम किया जाएगा। एक्सप्रेसवे एवं रेल से बिहार को रफ्तार दी जाएगी। आधुनिक शहरी विकास होगा। बिहार से सीधी विदेश उड़ान होगी। औद्योगिक क्रांति की गारंटी दी गई है। हर जिले में फैक्ट्री होगी, हर घर में रोजगार होगा। न्यू एज इकोनॉमी का युग है, ऐसे में गरीबों के लिए पंचामृत गारंटी लाई जाएगी। केजी से पीजी तक मुफ्त गुणवत्तापूर्ण शिक्षा होगी। मेड इन बिहार फॉर द वर्ल्ड से कृषि निर्यात दोगुना होगा। दक्षिण एशिया का टेक्सटाइल हब बनेगा भारत। बिहार ऐसे में पूर्वी भारत का नया टेक हब होगा। ये तमाम जो आप इस वक्त ग्राफिक्स के जरिए देख रहे हैं, ये जो संकल्प पत्र में बड़े वादे किए गए हैं, किस तरीके से खेल कूद को बढ़ावा दिया जाएगा। सर्वेश जरा बातचीत के लिए इस वक्त मेरे सहयोगी पटना से लाइव जुड़ चुके हैं। सर्वेश, एनडीए का जो संकल्प पत्र है वो जारी हो चुका है। 25 बड़े वादे इसमें किए गए हैं और एक बार फिर से जनता को साधने की पूरी कोशिश, चाहे हम पढ़ाई की गुणवत्ता की बात कर लें। मैं आपके पास लौट रही हूं, लेकिन इस वक्त कुछ तस्वीरें केवड़िया से सामने आ रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इन तस्वीरों में आप देख रहे हैं। गुजरात के केवड़िया से ये तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से भारी संख्या में लोग यहां पर मौजूद हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी सभी का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले आप जो तस्वीरें यहां से देख रहे थे, यहां पर झांकियां निकाली जा रही थी, यहां पर परेड हो रही थी, यहां से भव्य दिव्य तस्वीरें निकलकर अद्भुत तस्वीरें सामने आई थी। और अब आपने वो तस्वीरों को देखा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। और आगे भी तस्वीरें, फिलहाल ये एक बार फिर से जो तस्वीरें आई हैं, आप देखिए युवाओं में किस तरीके से क्रेज है। इन तस्वीरों को देखकर आप ये अंदाजा लगा सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखने के लिए, उनको सुनने के लिए यहां पर भारी संख्या में लोग पहुंचे। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप देखिए
सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती का ये खास मौका, और इस खास मौके पर केवड़िया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद हैं। अब रुख आगे बढ़ते हुए करेंगे पटना का, क्योंकि आप जानते हैं कि इस वक्त पूरा जो देश का फोकस है वो बिहार पर है, पटना में है। हमारे सहयोगी सर्वेश हमारे साथ बने हुए वहां से। सर्वेश, क्योंकि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं संकल्प पत्र की, एनडीए के संकल्प पत्र की, अब इसमें जो बड़े वादे किए गए हैं बिहार की जनता से, मतलब अगर मैं सीधा सीधा देखूं तो हर एक वर्ग को साधने की पूरी कोशिश है, वादा किया गया है, चाहे वो गरीब आदमी हो, चाहे वो किसान हो, चाहे वो युवा हो, सबको नौकरी देने की बात है। कुल मिलाकर इस संकल्प पत्र से कहीं ना कहीं बिहार की जनता जो विजन है बिहार को लेकर एनडीए सरकार का, वो समझ सकती है। प्रीति, देखिए, निश्चित तौर पे जो एक नारा है एनडीए का, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, उसको समाहित करते हुए संकल्प पत्र जारी किया गया है। इसमें हर वर्ग के लिए कुछ ना कुछ है, और यूं कहें कि पूरे बिहार को एक तरीके से विकास के रास्ते पर और तीव्र गति से आगे बढ़ाने का संकल्प पत्र है ये। जिस तरीके से कहा गया कि 4 मेट्रो शहर होंगे, बिहार से सीधी विदेश की उड़ानें होंगी, जो सीतामढ़ी का जो सीता धाम है, पुनौरा धाम, उसका नाम सीतापुरम किया जाएगा, उसको विकसित किया जाएगा, एक टाउनशिप के तौर पे एक नया टाउन बसाया जाएगा। तो इस तरीके की बातें हैं। ग्रीन पटना बसाने की बात है, न्यू पटना बसाने की बात है। ऐसे तमाम वादे किए गए हैं। युवाओं को नौकरी रोजगार देने की बात, महिलाओं को सशक्त करने की बात, आवास देने की बात हो, किसानों को लेकर योजनाएं हो, अति पिछड़ों के लिए रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई जाएगी, सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में एक कमेटी होगी जो अति पिछड़ों के आर्थिक और शैक्षणिक जो स्थिति है उसका जायजा लेकर उस पर एक रिपोर्ट देगी, जिसके बाद उस पर योजनाएं लाई जाएंगी उनकी बेहतरी के लिए। तो तमाम ऐसी चीजें हैं, जो नई रेलें हैं, रैपिड बिल्कुल, मतलब एक हम कह सकते हैं कि सर्वेश एक नया बिहार कैसे होगा, ये कह सकते हैं कि इसका एक विजन कैसा होगा, एक खांचा दिखाने की कोशिश की जा रही है। सर्वेश, अगर मैं 2020 की बात करूं, उस वक्त बीजेपी का जो घोषणा पत्र था, और अगर हम इसे देखें, हालांकि ये तो एनडीए का पूरा घोषणा पत्र है, ये कितना अलग है और इसमें क्या नई चीजें नजर आती हैं आपको? देखिए, 2020 की अगर बात करें तो 2020 में जो एनडीए का घोषणा पत्र था उसमें जो तमाम चीजें थी, जैसे कि बिहार की गरीबी, बिहार का पलायन, महंगाई, शिक्षा, इन सब चीजों पे फोकस था। लेकिन इस बार जो फोकस है वो इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस है, औद्योगिक क्रांति पर फोकस है, निवेश पर फोकस है, और लगातार ये कहा भी जाता है कि अगला 5 साल जो होगा औद्योगिक क्रांति की दिशा में सबसे अहम होगा बिहार के लिए, और निवेश की दृष्टि से भी काफी अहम होगा। तो जिस तरीके से ये घोषणा पत्र जारी किया गया और इस घोषणा पत्र में तमाम चीजों को जिस तरीके से समाहित किया गया है, उससे एक विजन दिखता है कि किस तरीके से बिहार तो जिस रास्ते पर चल चुका है उससे और आगे कैसे बढ़ाया जा सकता है, उसको और तीव्र गति से जो बाकी राज्य हैं, जो विकसित राज्य हैं, उनकी तुलना में बिहार को कैसे खड़ा किया जाए, ताकि बिहार का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका पूरा उपयोग हो सके, बिहार की जो अपनी नैसर्गिक जो प्रतिभा है उसको उभारा जा सके, जो बिहार के पास जो खनिज संपदा है उसको लेकर कैसे आगे बढ़ा जाए। तो इन तमाम चीजों को, टेक्सटाइल की बात करें, भागलपुर में सिल्क का उद्योग बहुत बड़ा उद्योग माना जाता है, वहां का वो एक तरह से दब गया है, बुनकरों की समस्या है, उन तमाम चीजों को इस पर भी हम आगे बात करेंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है ये जो घोषणा पत्र है एनडीए से अपना संकल्प पत्र कहती है, और ये वहां के लोगों को, बिहार के लोगों को बता रहा है कि ये कितना अलग है, क्या नया होगा और कैसे बिहार की जो तस्वीर उसको बदला जाएगा। अब देखिए किस तरीके से, अगर मैं यहाँ पर महागठबंधन की बात करूं और एनडीए की बात करूं, तो दोनों ही घोषणा पत्र को आप देखिए, महिलाओं के लिए सबसे पहले रोजगार की बात करते हैं। तो ये देखिए, आप महागठबंधन का घोषणा पत्र देख रहे हैं, किस तरीके से 1.5 करोड़ से ज्यादा रोजगार सृजन किए जाएंगे। वो कह रहे हैं कि हम 1 करोड़ सरकारी नौकरी देंगे। यहाँ पर कहा जा रहा है कि महिलाओं के लिए शुरू होगी बेटी और माई योजना। तो वहीं जो एनडीए का संकल्प पत्र है उसमें अलग वादे किए गए। यहाँ पर कृषि, किसान, ग्रामीण अर्थव्यवस्था जो महागठबंधन का आप देख रहे हैं, इसमें देखिए किस तरीके से जो आय है उसको बढ़ाने पर एनडीए की तरफ से जोर दिया जा रहा है। इसके साथ ही रोजगार पर अगर आप देखेंगे, सभी का फोकस युवाओं पर है। वो कह रहे हैं कि हम 1 करोड़ 25 लाख नौकरी देंगे, ये कह रहे हैं हम 1 करोड़ सरकारी नौकरी देंगे। वो कह रहे हैं कि महिलाओं के लिए योजनाएं शुरू करेंगे, कह रहे हैं कि हम तो 2 लाख तक महिलाओं को सहायता राशि देते हैं। इसके अलावा आप देखिए किस तरीके से कृषि, किसान और ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर जोर है। प्रतिवर्ष 3,000 रुपये हम दे रहे हैं या देंगे, एनडीए की तरफ से कहा गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर रहेगा।
तो कुल मिलाकर अगर आप महागठबंधन का घोषणा पत्र देख रहे हैं, एक साइड पर मैं आपको एक तरफ वो दिखा रही हूँ, दूसरी तरफ जो एनडीए का संकल्प पत्र है वो दिखा रही हूँ, और दोनों ही जो मुद्दे हैं, महिलाओं की जब बात करते हैं तो दोनों की क्या क्या अपने वादे हैं, अगर अति पिछड़ा वर्ग की बात करते हैं तो दोनों के क्या वादे हैं, किसानों को लेकर वो क्या कह रहे हैं, और एनडीए के संकल्प पत्र में क्या है, ये आप इनके जरिए समझ सकते हैं। इजीली ग्राफिक्स के जरिए ये हम आप तक पहुंचा रहे हैं। युवाओं पर खास तौर पर फोकस है, और उसके पीछे की वजह आप जानते हैं, जो बिहार का युवा है वो बहुत स्मार्ट है, वो ये जानता है कि हमें क्या करना है। और सर्वेश क्योंकि लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, सर्वेश, हम महागठबंधन के घोषणा पत्र एक तरफ दिखा रहे हैं, एक तरफ हम एनडीए के संकल्प पत्र दर्शकों को दिखा रहे हैं। ये जो दोनों ही कह सकते हैं मैनिफेस्टो है, इसमें मुद्दे वही रहते हैं, महिलाओं पर फोकस, युवाओं पर फोकस, किसानों पर फोकस, लेकिन अपने तरीके से हर कोई साधने की कोशिश करता है। अब ये जो दोनों मैनिफेस्टो है, आप इन दोनों को कैसे देख रहे हैं? जनता को साधने की कोशिश, या कह सकते हैं कि जनता का भरोसा फिलहाल किस पर ज्यादा नजर आएगा अगर हम इन दोनों को कंपैरिजन करें तो? प्रीति, देखिए, अगर दोनों घोषणा पत्र आप देख भी रही हैं और दिखा भी रही हैं, अगर आप उसको देखेंगी तो महागठबंधन के घोषणा पत्र में रोड मैप नहीं है। पैसा कहां से आएगा इसको लेकर कोई योजना नहीं है, उसको लेकर कोई खुलासा भी उन लोगों ने नहीं किया अभी तक कि वो कैसे इतना, अगर रोजगार देंगे तो सैलरी कहां से देंगे, ये तमाम चीजें हैं। लेकिन जो एनडीए का घोषणा पत्र अगर आप देखेंगी तो इसमें निवेश पर सीधा फोकस किया गया है कि निवेश कराएंगे, 1 लाख करोड़ तक का की राशि निवेश के लिए बिहार सरकार अपने खाते अपने पास से उपलब्ध कराएगी। इसके अलावा निवेश को बढ़ावा दिया जाएगा। औद्योगिक क्रांति की बात कही गई है, हर जिले में एक फैक्ट्री लगाने की बात कही गई है। मतलब आप समझ लीजिए कि अगर औद्योगिक क्रांति बिहार में आती है, हर जिले में एक फैक्ट्री होती, तो ऑटोमेटिक लोगों के पास रोजगार होगा, बिहार का जो है बजट भी वो काफ़ी बड़ा होगा, उसके बाद बिहार को पैसे भी मिलेंगे उससे। तो ये तमाम चीज़ें हैं, बिहार की आय भी बढ़ेगी, आमदनी बढ़ेगी। और वैसी परिस्थिति में जो भी घोषणाएं एनडीए की तरफ से की गई है, उसमें एक तरह से कहा जाए तो उसको देखने पर समझ में आता है कि एक रोड मैप, एक विजन है एनडीए के पास। और उस घोषणा पत्र से काफ़ी कुछ स्पष्ट हो जाता है कि अगर एनडीए जिस तरीके से तमाम घोषणाएं जो उसने की है, करीब 69 पेज का यह घोषणा पत्र है एनडीए का, और उसमें तमाम जो एक एक चीजों को जिस तरीके से पॉइंट आउट रखा गया है, उसके मैं आपको एक सेकंड के लिए रोक रही हूं। जीतन राम मांझी इस वक्त क्या कुछ कह रहे हैं, एक बार अपने दर्शकों को वो बता देते। कोई लाइन ऑर्डर का कोई फेल्यूर नहीं है, कोई फेल्यूर नहीं। कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, जीतन राम मांझी क्या कुछ कह रहे थे ये हम आपको आगे भी सुनाएंगे, लेकिन एक बार फिर से सर्वेश का रुख कर लेते हैं। सर्वेश, अपनी बात को पूरा कीजिए। तो देखिए, अगर प्रीति, अगर आप उसको देखेंगी तो आपको स्पष्ट हो जाएगा कि महागठबंधन के घोषणा पत्र में भले ही वादे बड़े बड़े किए गए हैं, लेकिन उसमें उसका रोड मैप क्या होगा, उसको पूरा कैसे करेंगे, उसको अमली जामा कैसे पहनाएंगे, ये तमाम चीजें जो है उसमें लैकनेस दिखती है, उसमें कमियां दिखती हैं। उसके बारे में अच्छा सर्वेश, क्या ये जो वादे किए गए हैं बिहार की जनता से, मैं आपसे एक इंपॉर्टेंट सवाल ये जानना चाह रही हूँ सर्वेश, क्योंकि वादे तो हर चुनाव में किए जाते हैं, हर पार्टी करती है, बड़े बड़े सपने लोगों को दिखाए जाते हैं, उनको बेचे जाते हैं, लेकिन अगर मैं दोनों ही मैनिफेस्टो की बात करूं, जो वादे किए गए हैं बिहार की जनता से, क्या उनको धरातल पर उतारा जा सकता है? मतलब ऐसे वादे किए गए हैं, हवाई बातें तो नजर नहीं आती दूर से। देखिए, एनडीए काफी कुछ, अगर एनडीए घोषणा पत्र की बात करें तो उसमें से काफी कुछ एनडीए ने लागू कर दिया है। जैसे महिलाओं को 10-10 हजार रुपए देने की बात कही गई है, और 2 लाख आगे दिए जाने की बात है, तो वो भी उसको भी लागू किया गया है। 125 यूनिट बिजली मुफ्त देने की बात कही गई है, वो दिया जा रहा है। तो ऐसी तमाम घोषणाएं, सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि बढ़ाने की बात है, उसको बढ़ा दिया गया है। और जो नौकरियों के लिए जो लोग प्राइवेट नौकरियां करेंगे, उसको भी बिहार सरकार पहले नौकरी पाते ही 15,000 रुपये अपने पास से देगी। ये तमाम जो घोषणाएं नीतीश कुमार ने पहले ही बहुत सारी घोषणाएं कर दी हैं, उसको कैबिनेट से पास कराकर उसको अमली जामा भी पहना दिया। जहां तक बात रही कुछ अन्य घोषणाओं की, जिसमें ट्रेनें चलानी है, मेट्रो शहर के तौर पर विकसित करना है। देखिए, पटना का मेट्रो शुरू हो चुका है और 4 अन्य शहरों को भी मेट्रो से जोड़ा जाएगा। तो एक तरह से कहा जाए तो जो योजना है वो चरणबद्ध तरीके से एनडीए की सरकार पिछले 5 सालों से चला रही है, और उन्हीं को और आगे विकसित उनको कैसे आगे लेकर जाना है, कैसे काम करना है, संकल्प पत्र में फिलहाल वो नजर आ रहा है।